जय हिंद। मैं गौरव जायसवाल और कल एक घटना घटी है। अनअकैडमी नाम का कोई कंपनी है जो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाते हैं। उन लोगों ने एक टीचर को निकाल दिया है क्योंकि उस टीचर ने अपने वीडियो में अपनी क्लास में बच्चों से अपील करी कि आप पढ़े लिखे लोगों को वोट दीजिए। अब इस बात पे काफ़ी चर्चा है, विमर्श है, तो मुझे लगा मुझे भी अपनी बात कहनी चाहिए। तो मैं अपनी बात एक किस्से से शुरू करता हूँ, एक सत्य घटना से कि जब देश गुलाम था और भारत में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तब महात्मा गांधी ने, बापू ने लोगों से ये अपील करी कि ये जो अंग्रेज़ी विद्यालय हैं, अंग्रेज़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पे अंग्रेज़ों द्वारा जो चलाए जा रहे हैं, जब तक हमारे बच्चे यहाँ से पढ़ेंगे तो इन विद्यालयों से हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले क्रांतिकारी निकल कर के नहीं आएंगे। ये बात बापू ने अपील करी और उन्होंने अपने देश के लोगों से कहा कि आप अपने विश्वविद्यालय खोलिए, आप अपने कॉलेज खोलिए, यूनिवर्सिटीज़ खोलिए और वहाँ पे बच्चों को पढ़ाइए। और तब लाला लाजपत राय के इनिशिएटिव से एक इंस्टीट्यूशन खुला लाहौर में, नेशनल कॉलेज लाहौर। और वहीं से, उसी नेशनल कॉलेज लाहौर से निकले सरदार भगत सिंह, सुखदेव और ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी। और ऐसे उस पूरे मोमेंटम से पूरे देश में बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय खुले, बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस खुले, गुजरात विद्यापीठ खुला। और वहाँ से फिर बहुत सारे ऐसे लोग निकले जिनके अंदर एक राष्ट्रीय चेतना थी, जिनके अंदर देश के प्रति एक भावना थी, और उन्होंने फिर देश की आज़ादी की लड़ाई में बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। तो ये इस बात का उदाहरण है कि शिक्षा का जो काम है, शिक्षा का काम सिर्फ और सिर्फ आपका कोर्स पूरा करके, एग्ज़ाम दे करके नंबर लाना और सिर्फ नौकरी पा लेना नहीं है। शिक्षा का काम जो है वो विद्यार्थियों के अंदर एक राजनीतिक चेतना पैदा करना भी है, एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस पैदा करना भी है। लेकिन आज के दौर में तो लोग सिर्फ लोगों को लगता है कि शिक्षा का काम सिर्फ नौकरी है, सिर्फ हमें और वो एक और टर्म चलता है, प्रोफेशनल्स चाहिए, प्रोफेशनल्स बनाने। चलिए मान लेते हैं, यही बात मान लेते हैं कि हमें बच्चों को सिर्फ इसलिए पढ़ाना है क्योंकि हमें प्रोफेशनल बनाना है। ठीक है, तो फिर हमारे देश में लाखों की संख्या में ग्राम पंचायतें, हर पंचायत में हमें सरपंच लगना है, हर पंचायतों में हमें पंच लगने, हमें बीडीसी मेंबर लगने, हमें जिला परिषद, ज़िला पंचायत सदस्य लगने, हमें एमएलए लगने हैं, हमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लगने हैं, हमें वार्ड काउंसलर्स लगने हैं, हमें मेयर्स लगने हैं। हमें लाखों की संख्या में इस देश में पॉलिटिशियंस की ज़रूरत है। ऐसे पॉलिटिशियंस जो अलग अलग पॉलिटिकल पोजीशंस में जाएं और जाकर के देश का काम करें, अपने समाज का काम करें। ज़रूरत तो पड़ेगी ना। अच्छे काउंसलर्स के बिना शहर अच्छे हो सकते हैं क्या? अच्छे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के बिना देश अच्छा हो सकता है क्या? अच्छे कानून बन सकते हैं क्या? अच्छी पॉलिसीज़ बन सकती हैं क्या? नहीं बन सकती। तो हमें अपने ही देश के नागरिकों को अच्छा पॉलिटिशियन भी तो बनाना है, और वो इसी व्यवस्था से तो बनेंगे। कहाँ से बनेंगे? और यदि हम अपने एजुकेशन सिस्टम में से इस पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को हटा देंगे तो फिर हम विचार शून्य लोग पैदा करेंगे, और वो ऐसे लोग होंगे, ऐसी भीड़ होगी जो किसी के भी पीछे जाकर के खड़ी हो जाएगी। कोई भी उन्हें भड़काएगा, कोई भी उन्हें किसी भी चीज़ के नाम पे, जाति के नाम पे बांटेगा, भाषा के नाम पे बांटेगा, धर्म के नाम पे बांटेगा, क्षेत्र के नाम पे बांटेगा, लिंग भेद के नाम पे बांटेगा, और लोग उस पर भीड़ लगा के खड़े हो जाएंगे। तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने देश में शिक्षा व्यवस्था के अंदर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस पैदा करने का काम अपने नागरिकों में करें। तीसरी बहुत ज़रूरी बात, आप सबने एनसीईआरटी की, एससीईआरटी की किताबें देखी होंगी। उस हर किताब में कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल छपा हुआ है। मैथ्स की किताब में भी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल छपा है, साइंस की किताब में भी छपा है। चलिए सिविक्स में छपा है, समझ में आता है कि भाई सिविक्स में तो कोर्स करिकुलम का हिस्सा हो सकता है वो, लेकिन मैथ्स में क्यों है, साइंस में क्यों है? वो इसीलिए है क्योंकि ये जो मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ बात कहने के लिए अच्छी लग रही है, ऐसा नहीं है। सच में हमारी शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य है कि हम ऐसे नागरिक पैदा करें जो भविष्य में जाकर के हमारे देश के संवैधानिक सपने को पूरा करें।
इसीलिए एनसीईआरटी की और एससीईआरटी की इन किताबों में कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल छपा हुआ। तो ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, सच में घोषित है ऐसा। तो ये अनअकैडमी का ऐसा करना बहुत शर्मनाक है, शेमफुल है। वो फिर एक बार उसी तरीके की एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं जैसा अंग्रेज़ चाहते थे कि भारत में विचार शून्य लोगों को पैदा किया जाए। वो जो बात कह रहे हैं वो वही बात है जो अंग्रेज़ कहते थे। उन्होंने कहा कि भाई हम तो एपॉलिटिकल हैं। तो बस जाते जाते आखिरी बात मुझे एक और बात कहनी है कि ये बात कहना कि हम गैर राजनीतिक हैं, दैट वी आर एपॉलिटिकल, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश है। ये अपने आप में एक पॉलिटिकल पोजीशन है। ये कहना कि मैं गैर राजनीतिक हूँ या हम गैर राजनीतिक हैं। तो यदि कोई संस्था या कोई व्यक्ति ये बात कहता है कि भाई मैं तो आई एम नॉट पॉलिटिकल, तो ये अपने आप में एक बहुत पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। थैंक यू। जय हिंद।